नमस्कार बच्चों। आज हम एक नटखट गिलहरी की कहानी सुनेंगे जिसका नाम था पिप। पिप को बादाम और अखरोट इकट्ठा करने के बजाय रात में आसमान देखना और सितारों में सबसे बड़ा, सबसे चमकदार बादाम ढूंढने का सपना देखना बहुत पसंद था। एक सुबह जब आसमान में तारों की बारिश हो रही थी, पिप के पेड़ के पास एक चमकदार चीज गिरी। ये न तो पत्थर था और न ही कोई साधारण चीज। ये एक चमचमाता चांदी जैसा बादाम था। जैसे ही पिप ने उसे छुआ, बादाम में से एक गुनगुनाहट की आवाज आई और पेड़ हिलने लगा। अचानक एक तेज रोशनी ने पिप को चारों तरफ से घेर लिया और वो अपने आप को उस चमकदार बादाम के अंदर पाया। ये कोई बादाम नहीं, बल्कि एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष यान को चलाना बहुत आसान था। एक बटन ऊपर जाने के लिए और दूसरा आगे जाने के लिए। पिप ने ऊपर वाला बटन दबाया और देखते ही देखते वो अपनी दुनिया और अपने जंगल को पीछे छोड़ आया। पिप रुई जैसे बादलों और चांद से होता हुआ नारंगी और सफेद रंग के बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरा और शनि के सुंदर छल्लों से बचता हुआ आगे बढ़ गया। उसका लक्ष्य था वही चमकता हुआ ग्रह जो उसने अपने सपनों में देखा था। वो फ्लफलिंग्स के ग्रह पर उतरा, जो कि रुई कैंडी जैसे नरम पौधों से ढका हुआ था। वहां के निवासी, जिन्हें फ्लफलिंग्स कहते थे, छोटे, रोएंदार और दंदेलियों जैसे जीव थे। उन्होंने पहले कभी गिलहरी नहीं देखी थी और पिप की पूंछ देखकर वो बहुत खुश हुए। पिप एक बहुत ही मिलनसार गिलहरी था। उसने उन्हें अपना सबसे कीमती खजाना दिखाया, एक साधारण भूरा बादाम। उसने बताया कि यह धरती पर सबसे स्वादिष्ट चीज होती है। फ्लफलिंग्स ने कभी ऐसी कुरकुरी और स्वादिष्ट चीज नहीं खाई थी। उन्होंने भी पिप को अपनी पसंदीदा चीज खाने को दी, चांद काई कुकीज। पिप ने फ्लफलिंग्स के साथ खूब खेला, रुई कैंडी पौधों पर उछना और कहानियां सुनाई। जब फ्लफलिंग्स ग्रह पर 2 सूरज डूबने लगे, पिप को पता चला कि अब उसे घर जाना चाहिए। उसने सबको अलविदा कहा और वापस आने का वादा किया। पिप सुबह होते ही अपने पेड़ पर वापस आ गया। चांदी जैसा बादाम वाला अंतरिक्ष यान अब एक साधारण भूरा बादाम बन चुका था। पिप ने उसे बहुत गहराई में दफन कर दिया, खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतरिक्ष यात्रा की याद में। उसे पता था कि सबसे बड़ा, सबसे चमकदार बादाम कोई सपना नहीं था, उसने उसे पा लिया था और वो बादाम उसकी यह रोमांचक यात्रा थी।